बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 2024 जनाब इस वक्त मुल्तान और लाहौर में मेला सजा हुआ है और अगले मरहले में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी और उसके बाद नेशनल स्टेडियम कराची में इस टूर्नामेंट के मुकाबले मुनक्किद होंगे। 6 टीमें हैं, 34 मुकाबले हैं और एक चैंपियन टीम। पिछले 2 साल से तो लाहौर कलंदर की टीम चैंपियन बन रही है, लेकिन इस बार लाहौर कलंदर का सफ़र सीजन 9 2024 में कुछ अच्छा शुरू नहीं हो सका है और लाहौर कलंदर जिन्होंने आखिरी 3 फाइनल खेले हैं, इस बार वो चैंपियन बनकर अपनी कामयाबियों की हैट्रिक मुकम्मल करने की ख्वाहिश रखते हैं। उनके लिए टूर्नामेंट कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ है। पहले मैच में उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड से शिकस्त का सामना करना पड़ा, फिर वो दूसरा मैच जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर से हार गए और तीसरा मैच वो हारे जनाब किससे, वो हारे तीसरा मैच मुल्तान सुल्तान से उनके होम ग्राउंड पर। और शाहीन शाह अफरीदी दबाव में है, लाहौर कलंदर की टीम दबाव में है, क्योंकि बहरहाल जीत जो है वो बहुत सारी चीज़ों पर पर्दा डाल देती है और नाकामी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा दबाव में लेकर जाती है। और दबाव की अगर हम बात करें तो आज की इस वीडियो में हम ख़ास तौर पर गुफ्तगू करेंगे टेस्ट फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ की, जिनका ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेलने से इनकार उनको काफ़ी महंगा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एक खिलाड़ी का सवाबदीदी इख्तियार है कि वो अगर आराम लेना चाहता है तो बिल्कुल वो आराम कर सकता है। अगर वो समझता है कि वो तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेलना चाहता है, उसको खेलने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि आप एक मुल्क के लिए खेल रहे हैं तो मुल्क के लिए तवानाइयाँ इंतहाई अहमियत की हामिल होती हैं और ये जो आजकल लीग क्रिकेट की भरमार है उसने खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रैक्ट किया है और खिलाड़ियों के लिए ये ओपन फोरम है कि वो क्रिकेट बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लें या ना लें। आराम की अगर हम बात करें, अपनी ख़ानदानी मसरूफियात की बात करें तो इस वक्त ओपन केस है विराट कोहली का, जिन्होंने अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट सीरीज़ के पहले 3 टेस्ट मैच हैं, हैदराबाद, दक्कन, विशाखापट्टनम और उसके बाद राजकोट, नहीं खेले। आज कटक में टेस्ट मैच शुरू हुआ है, उसमें भी वो नहीं खेल रहे और आखिरी टेस्ट मैच में भी उनके खेलने का कुछ नहीं पता। लेकिन हारिस रऊफ़ का केस ये है कि हारिस रऊफ़ के केस में कुछ मामला डिफरेंट था। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज और कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर क्रिकेट रहने वाले मोहम्मद हफीज़ ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि आप हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया चलें, टेस्ट क्रिकेट खेलें, और उनको मुकम्मल स्पेस दिया गया कि आपका वर्कलोड हम मैनेज करेंगे, आपको हर मैच नहीं खिलाएंगे। हारिस ने पहले हाँ की, बाद में ना की और उसके बाद ये हुआ कि कुछ नाराज़गियों के जो लेवल थे वो बढ़ते हुए दिखाई दिए। अब हुआ क्या है, हारिस रऊफ़ इस वक्त ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइड हैं और कुछ मुश्किल सूरत हाल का वो शिकार दिखाई दे रहे हैं, ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। बावजूद उसके शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उन्होंने उनके ऊपर अपना मुकम्मल एतमाद जताया है और हारिस रऊफ़ की इस कारकर्दगी पर वो उनको बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैक करना भी चाहिए क्योंकि लाहौर कलंदर ने जो 3 फाइनल खेले हैं, 2 टूर्नामेंट जीते हैं, उसमें हारिस रऊफ़ की बॉलिंग का किरदार बड़ा अहमियत का हामिल रहा है। शाहीन, राशिद खान जो कि इस बार लाहौर कलंदर के लिए नहीं खेल रहे और उनके ना होने की वजह से लाहौर कलंदर की टीम जो है वो काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। लेकिन राशिद से ज़्यादा लाहौर कलंदर की ग्राउंड फील्डिंग, उनकी कैचिंग उनके पाँव की जंजीर बन गई है, उनके आगे बढ़ने के मामले में रुकावट बन गई है, उनकी नाकामियों की असल वजह बनकर सामने आई है। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन बैक टू द हारिस रऊफ़ अगर मैं बात करता हूँ, ऑफ कलर हैं 3 मैचों में सिर्फ 1 विकेट, ये हारिस रऊफ़ का खासर नहीं है, ये हारिस रऊफ़ के शायान शान नहीं है। लेकिन क्या ऑफ द फील्ड जो चीज़ें होती हैं, क्या जो ऑफ द फील्ड चीज़ें हैं वो आपके ग्राउंड की परफॉर्मेंस पर असरअंदाज होती हैं? बिल्कुल होती हैं। इंसान है और बैक ऑफ माइंड जो कुछ चल रहा होता है, इंसान जब किसी चीज़ का दबाव लेता है तो फिर वो मैदान में अच्छा कर नहीं पाता। एक स्कूल के बच्चे की अगर हम बात करें कि खेल रहा होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही इम्तिहानात का वक्त करीब आता है तो वो बच्चा प्रेशर लेने लगता है। चाहे बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हो, उसके ऊपर ये प्रेशर होता है कि जी मैं 100% मार्क्स लेकर आऊँगा, जो मैंने तैयारियां की हुई हैं उस तैयारियों के मुताबिक मेरा नतीजा आना चाहिए। वो बच्चा जो कि तैयारी ही नहीं करता, वो बच्चा जो पढ़ने में अच्छा नहीं है, उसको इस बात का खौफ होता है कि यार मैं
पास भी हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो हर किसी के अपने अलग प्रेशर होते हैं और उस प्रेशर से निकलने के लिए आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट और आपका जो स्ट्रेस लेवल मैनेज करने का तरीका है वो बड़ा इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो हारिस रऊफ बिल्कुल दबाव में है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो लास्ट मैच वो खेले हैं अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान उनके होम ग्राउंड पर, वो पिच जो कि बॉलर्स के लिए कदरे साजगार दिखाई दे रही थी, वहाँ पर उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। 3 ओवर उन्होंने डाले, लेकिन पहले मैचों के मुकाबले में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। और जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर के मैच में ख्वाजा नाफियों ने उनको डील किया था, वो तो देखने से ताल्लुक़ रखता था। एक ऐसा बॉलर जिसने पाकिस्तान के लिए टेस्ट, वनडे, T20 क्रिकेट खेली है, एक ऐसा बॉलर जिसको दुनिया मानती है, एक ऐसा बॉलर जिसकी रफ्तार की दुनिया गुन गा रही है, उसको एक नौजवान खिलाड़ी ने आकर अटैक कर दिया, जहां दिल चाहा उसको वहां मार दिया। तो ये वाज़ेह इस बात का इशारा था कि भाई हारिस रऊफ के साथ कोई मसला चल रहा है। अगर हम हारिस रऊफ की पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 2024 में कारकर्दगी का खुलासा करना चाहें तो पहले मैच में उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ होम ग्राउंड पर 38 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। फिर उसके बाद ग्लैडिएटर के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में 47 रन दिए एक खिलाड़ी को आउट करने के लिए, और 3 ओवर में उन्होंने 25 रन दिए इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा ग्लैडिएटर के बाद मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, वहाँ वो विकेट नहीं ले सके। 3 मैचों में सिर्फ उनके क्रेडिट पर 1 विकेट की परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान के लिए अगर मैं बात करूँ, हारिस रऊफ ने एक टेस्ट मैच में एक खिलाड़ी को आउट किया है, 37 एक रोज़ा मैचों में 69 विकेटें हासिल की हैं, और 66 T20 मैचों में 90 खिलाड़ियों को आउट करने का उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है। कुछ सितारा गर्दिश में दिखाई दे रहा है हारिस रऊफ का, और वर्ल्ड कप 2023 में जितनी उनकी पिटाई हुई है वो सबके सामने है। और उसके बाद लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं है जितने हारिस रऊफ अपने बॉलिंग में रन दे देते हैं। तो खैर लोगों की राय है, और लोग अब सोशल मीडिया का दौर है, मीम्स भी बनती हैं। लेकिन अब इस प्रेशर से हारिस रऊफ निकलेंगे कैसे? देखें, हारिस रऊफ कोई बच्चे तो है नहीं, 30 साल उनकी उम्र है और चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि उनको अपने आप को खुद मैनेज करना है। लाहौर कलंदर की जो इंतज़ामिया है, समीन राना जिसमें शामिल है, आतिफ राना जिसमें शामिल है, आकिब जावेद और ख़ुद कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, वो बैक कर रहे हैं। और उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि जी हारिस रऊफ जो है हम उनको आराम कराएंगे। वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, और मुश्किल वक्त में आपको अपने ही लोगों का साथ जो है इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, और अपने लोग आपको उठाते हैं, अपने लोग ही आपको ये बताते हैं कि जी मुश्किल वक्त में आपको कैसे निकलना है। तो हारिस वक्त का मुश्किल वक्त है, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह उन्होंने मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ बॉल डाला है, आगे आने वाले मैचों में उनका पेस जो है वो ना सिर्फ जनरेट होगा, बल्कि वो जो उनका इंडिपर यॉर्कर है, वो जो उनकी ख़तरनाक गेंदें हैं वो हमको दिखाई देंगी। बस प्रॉब्लम यह है कि हारिस रऊफ विकेट नहीं ले पा रहे। विकेट लेंगे, वो जो अपने अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं वैसे सेलिब्रेट करेंगे, एतमाद उनका बढ़ेगा, तो वो बैक एंड बिजनेस हो जाएंगे। बट हुआ क्या? हुआ ये कि जो 40 लाख रुपए बी कैटेगरी में उनको महीने के मिल रहे थे, यहाँ पर लोग पूरी साल की कमाई 40 लाख रुपए नहीं कर पाते, उनको महीने के 40 लाख रुपए मिल रहे थे। मैं क्रिकेट बोर्ड को गलत नहीं कह रहा, लेकिन क्रिकेट बोर्ड की टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी ऐसी है जिसने हारिस रऊफ को, अगर मैं ये कहूँ कि हिला कर रख दिया तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। आप जितने भी करोड़पति हो, बहरहाल आता हुआ पैसा किसी को बुरा नहीं लगता। और ठीक PSL से चंद दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जी हारिस रऊफ जो हैं उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पाबंदी करनी चाहिए थी। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हम आपको देते भी इसलिए हैं कि जब हम आपको जहां आवाज़ दें आप हमारे साथ खड़े हों, और हारिस रऊफ ने इनकार कर दिया था। तो अब सिचुएशन ये है कि हारिस रऊफ से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिया गया, फिर उनके हवाले से वैसी खबरें चल रही थी। तो ये चीज़ जो है वो हारिस रऊफ को ज़हनी तौर पर मुंतशिर करने, उनकी कारकर्दगी पर असरअंदाज होने के हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल रही। और बहरहाल वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, और प्रोफेशनल क्रिकेटर जो है वो प्रोफेशनल अंदाज में आगे बढ़ता है। अपने जो दबाव है उसको मैनेज उसको करना चाहिए, क्योंकि भाई ये जंग है, और इस जंग में वही आगे रहेगा जो सबसे आगे सबसे बेहतर नज़र आएगा। अगर आपने गिव अप कर दिया तो फिर आपकी जगह लेने के लिए और दूसरे खिलाड़ी तैयार हैं। तो हारिस रऊफ के लिए सीधा पैगाम है, उनको खुद ही अपने आप को मैनेज करना है, उनको खुद ही अपने आप को उठाना है। ये फैसला उनका था कि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ट्रेंट बोल्ट की हम बात करते हैं, न्यूजीलैंड के, तो उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं खेलूँगा, लीग क्रिकेट को मैं तवज्जो देना चाहता हूँ। तो उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, ये खिलाड़ी का सवाबदीद इख्तियार है। तो क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया, अगर मैं ये कहूँ कि हारिस रऊफ के हवाले से कि भाई हारिस रऊफ को उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, अगर ठीक PSL से पहले ये फैसला नहीं होता तो शायद मामला डिफरेंट होता। लेकिन अचानक
کرکٹ بورڈ کا یہ فیصلہ کرنا حارث رؤف کو دباؤ میں لانے کا سبب بنا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو کرکٹ بورڈ اپنی جگہ بالکل بھجا ہے، کیونکہ آپ جب کسی کھلاڑی کو سینٹرل کانٹریکٹ دیتے ہیں، بی کیٹیگری دیتے ہیں، تو اسی لیے دیتے ہیں کہ بھائی آپ اس کے نان نفقے کا جو ہے وہ انتظام کر رہے ہیں اور اس کی چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں، اور پھر کھلاڑی کو بھی جو ہے وہ اپنے انداز میں چلنا چاہیے، اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن حارث رؤف کا کہنا یہ تھا کہ جی میں کرکٹ نہیں کھیل رہا ہوں، طویل دورانی کی ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتا، فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیل رہا ہوں، وہ ان کا اپنا پوائنٹ تھا۔ لیکن ان کو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ کرکٹ بورڈ نے آپ کو سینٹرل کانٹریکٹ اس لیے دیا ہے کہ جب آپ کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو مینیج کرے گا۔ حالانکہ کرکٹ بورڈ نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، ان کو بگ بیش میں چند میچوں کی اجازت بھی دی۔ بہرحال اب جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ حارث رؤف کو ان تمام چیزوں کو پیچھے رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ کرکٹ بورڈ کے لیے کھلاڑی بہت ہیں۔ حارث رؤف کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لیگ کرکٹ بہت ہے، ملک کے لیے کھیلنا ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو حارث رؤف کو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا اور ایک اچھے کھلاڑی کی حیثیت سے، ایک فائٹر کھلاڑی کی حیثیت سے آگے بڑھنا ہوگا، اپنے آپ کو منوانا ہوگا، اپنی پرفارمنس سے ایک بار پھر لاہور قلندر کو کھڑا کرنا ہوگا، ان کی جیت میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ تو آپ کی رائے کا اس حوالے سے میں منتظر رہوں گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ حارث رؤف آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹورنامنٹ میں کم بیک کریں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دباؤ ابھی حارث رؤف پر بندھا رہے گا۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہنے کے لیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے سید یحییٰ حسینی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔